ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन संगठन बेतिया पश्चिमी चंपारण में के माध्यम से कुछ पहल की गई। हम पत्रकार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कुछ मुद्दों को डीएम साहब के पास रखा था, जो हम जो जनता के बीच में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। कुछ समस्या उत्पन्न होती है और ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जो पूरे साल बनी रहती है। उसके निवारण के लिए हम लोग आज जिला पदाधिकारी से मिले हैं कुछ मुद्दों के साथ लिखित रूप में, जिसमें एक मुद्दा है चंपारण का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जीएमसीएच, जिसमें इलाज मरीजों के साथ अभद्रता व इलाज के नाम पर मरीजों को बाहर का रास्ता दिखाना दलालों के माध्यम से व पत्रकारों को सूचना मिलने पर न्यूज़ कवर करने पर पत्रकारों से बदसलूकी और तरह तरह के नियम कानून कायदे से परेशान किया जाता है। जब किसी मरीज के साथ कोई परेशानी होती है तो पत्रकार के पास मैसेज आता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, और पत्रकार जब वहाँ जाते हैं तो उनके साथ बदसलूकी होती है और वहाँ न्यूज़ बनाने नहीं दिया जाता। और तरह की भी समस्या होती है जिसमें हम लोग न्यूज़ बनाने का प्रयास करते हैं तो हम लोग को बनाने का न्यूज़ मौका नहीं देते हैं, हमारे साथ बदसलूकी करते हैं। नंबर 2 पे जिला भर में गर्मियों के दिनों में, चूँकि गर्मी अभी शुरू होने वाली है, जिसमें नल जल की सरकार की योजना थी, तो बेतिया और बगहा में यानी हर गाँव में जो नल जल है, कहीं पे पाइप फूटा हुआ है, कहीं पे कई तरह की समस्या है। तो उसमें नल जल की समस्या इतनी बनी है कि 400 फीट गहरा पानी है बोरिंग का, और वो पानी मिलने से गर्मियों के दिन में एक आम आदमी को भी और जानवरों को भी उससे लाभ मिलेगा। तो हम लोगों ने ये डीएम साहब के सामने रखा है कि नल जल की समस्या जो भी हो पूरे जिले भर में सुधार कराकर पानी उपलब्ध कराएं। नंबर 4 में है चौक चौराहे पर लाइटिंग व्यवस्था की जाए। चूँकि आम लोग रात को लेट से आते हैं तो उनके साथ छीन झपट, चोरी छिनाचोरी या और तरह के भी अपराध होते हैं, उससे निजात मिले। 5 नंबर में है सरकारी स्कूल में जैसे कि लाइट का व्यवस्था नहीं है, पंखा का व्यवस्था नहीं, जिसमें गरीब बच्चे आके पढ़ते हैं तो उनको दिक्कत होती है, वो व्यवस्था कराएं। 7 नंबर बरसात के दिनों में जर्जर सड़क पर पानी जल जमा बराबर रहता है, तो पहले से सुधार करने के लिए हम लोगों ने डीएम साहब से कहा। हर 5वें घर में भूमि विवाद है, जिसके निपटारा के लिए जनता दरबार का शनिवार के दिन आयोजन किया जाता है थाना में। वहाँ भू माफियाओं को फायदा और आम जनों को नुकसान होता है वहाँ पर, तो इसके लिए भी डीएम साहब पहल करें। 9 नंबर पे छावनी ओवरब्रिज ब्रिज है, जिसमें जब उद्घाटन हुआ तो लाइटिंग की व्यवस्था सही थी। चूंकि वहाँ से बगहा, वाल्मीकि नगर, नेपाल, मैनाटांड़, सिकटा हर तरफ रास्ता जाता है तो वो अंधेरा रहता है, वहाँ पर कई बार दुर्घटना हो चुकी है, तो लाइटिंग की व्यवस्था मुकम्मल करी जाए। 10 नंबर पर है जिला पदाधिकारी के यहाँ से जो फरियादी द्वारा आवेदन दिया गया है जाता है, वो ब्लॉक में और थाना में महीना भर लग जाता है पहुँचने में, जिसमें हम लोगों ने अनुरोध किया डीएम साहब से वो जल्द से जल्द पहुँचे। 11 नंबर पे प्राइवेट स्कूल में मनमानी ढंग से फीस बढ़ोतरी और पैसे की उगाही पर रोक लगाएं डीएम साहब। 12 नंबर पे है कि एक सड़क है जो तकरीबन मनुआ पुल से लेकर के जमदा टोला से कालीबाग तक, और वहाँ से एक सुआ बाबू चौक से आपको मीना बाजार तक, ये ऐसा सड़क है कि आए दिन यहाँ पर जो ई रिक्शा पर महिलाएं जाती हैं और लोग जो जाते हैं बूढ़े लोग, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो डीएम साहब उसको सुधार करवाएं। और भी बहुत पत्रकारों के साथ अभद्र तरीका से व्यवहार किया जाता है। अगर कहीं घटना घटती है तो पुलिस को हम लोग फर्ज बनता है कि पहला क्राइम का स्थानीय थाना से पूछताछ करें, अगर उसके बारे में पूछते तो वहाँ भी अभद्रता की जाती है। इसके लिए हम लोगों ने डीएम साहब को लिखित में आवेदन दिया और डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इस पर सुनवाई करके इस पर पहल की जाएगी और काम पूरा किया जाएगा। दोबारा हम लोग फिर मिलेंगे डीएम साहब के साथ। जय हिंद, जय भारत।